भगवती तुलसी की कथा। एक समय की बात है, देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने के लिए कैलाश पर गए। भगवान महादेव ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए अवधूत का रूप धारण करके उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, वहां पर आए। उनका शरीर जलती हुई अग्नि की तरह धधक रहा था और वे अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक अजीब पुरुष को देखकर चौंक गए और इंद्र उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? यह बताओ कि भगवान शिव इस समय कैलाश पर्वत पर हैं कि कहीं भ्रमण पर गए हैं। मैं उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों की तरह मौन रहे। इंद्र को लगा कि वह साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। तब उनके मन में देवों के राजा इंद्र होने का अहंकार हो गया और वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने कहा, मेरे बार बार अनुरोध करने पर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो और तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय जड़ कर दिया और इंद्र की बाह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। तब बृहस्पति जी ने उनके चेहरे पर आई ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप भगवान शिव के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। तब बृहस्पति ने शिव स्तुति करने लगे। उन्होंने इंद्र को भी भगवान शिव के चरणों में लिटा दिया। प्रभु इंद्र आपके चरणों में पड़े हुए हैं और आपका शरणागत है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु भक्तों पर आपकी कृपा सदैव बनी रहती है। आप भक्त वत्सल एवं सर्वसमर्थ हैं। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो सके। तब भगवान रुद्र ने कहा कि बृहस्पति, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरे त्रिनेत्र के इस अग्नि को देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए इसे मैं बहुत दूर छोड़ देता हूँ, समुद्र में फेंक देता हूँ। और उसे समुद्र में फेंकते ही उस तेज से एक बालक उत्पन्न हुआ। सिंधु से प्रकट होने के कारण उसका नाम सिंधुपुत्र जालंधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जालंधर जिसका जन्म शिव के तेज से हुआ था, इसलिए जालंधर बहुत शक्तिमान था। इंद्र समाप्त करने वाले तेज से जालंधर का जन्म हुआ था, इसलिए असुरों ने जालंधर को अपना राजा बनाया। अवधूत रूप यह लीला करने के बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और इंद्र का घमंड भी टूट गया। जालंधर की राजधानी का नाम जालंधर नगरी हुआ। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। उसने अपने घमंड में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने के इच्छा से युद्ध किया, लेकिन समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की इच्छा से वह कैलाश पर गया। भगवान शिव का रूप धरकर वह पार्वती जी के समीप गया, लेकिन माताजी ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने सारी कथा भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता थी और उसी की पतिव्रता के बल से जालंधर
न तो कभी पराजित हुआ और न तो कभी मारा जाता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा का पति व्रत धर्म भंग करना जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि के वेश धारण करके वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने पल भर में दोनों राक्षस को भस्म कर दिया। इनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर भगवान के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बंदर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह हालत देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने के बाद उन्होंने ऋषि रूप में भगवान से प्रार्थना किया कि उनके पति को जीवित कर देवें। भगवान ने अपनी माया पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं ही उसी शरीर में प्रविष्ट कर गए। वृंदा को इस छल का पता नहीं था। वृंदा ने जालंधर बने भगवान से पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया और वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला, तब उसने भगवान को पत्थर हो जाने का श्राप दिया तथा स्वयं सती हो गई। और जहाँ वृंदा भस्म हुई थी, वहाँ पर तुलसी का पौधा उगाया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो और तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। तभी से भगवान शिला के रूप में, शालिग्राम के रूप में हैं और तुलसी जी, इसीलिए तुलसी जी की हमेशा उनके ऊपर पधराया जाता है। और इसलिए जहाँ तुलसी का पौधा रहता है, वहाँ विष्णु भगवान हमेशा वास करते हैं। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी और शालिग्राम का विवाह जो करता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का कृपा होती है और धन धान से पूर्ण हो जाता है और यह लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाता है और वह इस लोक में सुख भोगने के बाद सीधा बैकुंठ धाम में जाता है। जय जय तुलसी माता की जय।